दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी का नामांकन कर दिया है। KL शर्मा, किशोरी लाल शर्मा उनका नाम है, जो कि स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी लोकसभा सीट पर उतरेंगे और स्मृति ईरानी के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। KL शर्मा के नाम का घोषणा पूरे देश के लिए और देश की पूरी मीडिया के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था और भाजपाइयों के लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस बात की लगातार चर्चा चल रही थी भारतीय राजनीति के अंदर कि अमेठी के अंदर इस बार राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में एक बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और इस मुकाबले का इंतज़ार भाजपा के लोग कर रहे थे, देश की गोदी मीडिया कर रहे थे। इसको एक अननेसेसरी एक तरीके से हाइप क्रिएट करने की कोशिश भी किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने एक ऐसी चाल चली, एक ऐसा दाव चला जिससे कि पूरी भारतीय जनता पार्टी धाराशायी होगी और भारतीय जनता पार्टी के जो गोदी मीडिया के लोग हैं उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। इतना ही नहीं, बल्कि इस निर्णय ने, राहुल गांधी के इस निर्णय ने, कांग्रेस पार्टी के इस डिसीजन ने अब स्मृति ईरानी के राजनीतिक करियर को भी खतरे में डाल दिया है और स्मृति ईरानी का राजनीतिक जो करियर है वो अब दांव पर लग चुका है। इस चीज़ को लेकर हम आज इस वीडियो में विशेष तौर पर चर्चा करेंगे कि कैसे स्मृति ईरानी का करियर, राजनीतिक करियर दांव पर लग चुका है। जब KL शर्मा के नाम का घोषणा हुआ तो आपने वो विजुअल देखा होगा, उसी दिन राहुल गांधी ने भी रायबरेली से अपना नामांकन किया, अपना पर्चा भरा और जो प्रियंका गांधी है उनको रायबरेली जाना था राहुल गांधी के पास, लेकिन उससे पहले वो अमेठी आई और वहाँ पर एक जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। KL शर्मा के साथ खड़े होकर के उन्होंने कहा कि हम लोग KL शर्मा के साथ, किशोरी लाल शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और अब मुझे उम्मीद है कि अमेठी की सभी जो जनता है वो भी KL शर्मा जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। एक ट्वीट करके प्रियंका गांधी ने इस चीज़ को लेकर के कहा कि किशोरी लाल शर्मा जी से हमारे परिवार का वर्षों का नाता है। अमेठी रायबरेली के लोगों की सेवा में वे हमेशा मन प्राण से लगे रहें। उनका जन सेवा का जज्बा अपने आप में एक मिसाल है। आज खुशी की बात है कि श्री किशोरी लाल जी को कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से उम्मीदवार बनाया है। किशोरी लाल जी की निष्ठा और कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण अवश्य ही उन्हें चुनाव में सफलता दिलवाएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तरीके का ट्वीट उन्होंने किया है और किशोरी लाल के समर्थन में उन्होंने जनता को संबोधित भी किया और आगे चुनाव प्रचार के दौरान भी वो अमेठी और रायबरेली का पूरा कमान संभालेंगे। ये जो नाम की घोषणा हुई है किशोरी लाल शर्मा बेशक से ये हो सकता है कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं हो और देश की जो नेशनल मीडिया है, जो राष्ट्रीय मीडिया है, उसमें किशोरी लाल शर्मा के नाम की बहुत चर्चा आपको सुनने को या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो किशोरी लाल शर्मा हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है अमेठी और रायबरेली का एक एक गली जानते हैं। वहाँ का एक एक कार्यकर्ता जो है वो इनको जानता है और वहाँ पर अभी तक जो है पिछले 30-40 वर्षों से जो पूरा एक चुनाव का जो मैनेजमेंट है कांग्रेस पार्टी का, वो अभी तक किशोरी लाल शर्मा ही देखते आ रहे थे। इसीलिए ज़मीनी स्तर पर बेशक से किशोरी लाल शर्मा को देश की मीडिया नहीं जानती थी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जहाँ पर उनको चुनाव लड़ना है, वहाँ का एक एक व्यक्ति, वहाँ का एक एक वोटर और वहाँ का कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से बहुत भली भांति से वाकिफ़ है। इस चीज़ को लेकर के जब किशोरी लाल शर्मा के नाम का घोषणा किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा और जब इनका नामांकन हुआ तो उन्होंने कुछ बातें मीडिया पर्सन्स के लोगों से बात करते हुए कहा। एक ट्वीट भी उन्होंने इस चीज़ को लेकर कहा छोटा सा, और उसमें उन्होंने किन किन बातों का जिक्र किया है वहाँ उसको मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा। कहते हैं कि ये कांग्रेस और गांधी परिवार का प्यार है जो मुझ जैसे कार्यकर्ता को मिला है। मुझ पर जो विश्वास सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, राहुल भैया ने किया है, उससे पूरा अमेठी परिवार
निभाएगा। इतना ही नहीं बल्कि आगे वो जो कहते हैं कि बेशक से ये जो हैं बहुत ही करीबी हैं गांधी परिवार के और बहुत एक तरीके से विश्वसनीय है गांधी परिवार के किशोरीलाल शर्मा जी, और इसीलिए उनको जब एक टिकट मिला तो एक तरीके से थोड़ा सा भावुक भी थे, और इसीलिए वो इस तरह की बातें उन्होंने कहा कि मैं खड़गे जी का, राहुल जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को अपनी पारिवारिक सीट की जिम्मेदारी दी है। अमेठी रायबरेली कांग्रेस का परंपरागत सीट है, पारिवारिक सीट है, और उस पर इनका नाम का घोषणा होना ये कोई छोटी बात नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये इस बात का परिचय है कि कांग्रेस पार्टी का कितना भरोसा है किशोरीलाल शर्मा के ऊपर, और साथ ही ये देश के लोगों को और तमाम जो राजनीति में आने वाले हैं लोग या जो राजनीति में हैं अभी फ़िलहाल में लोग, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा ये संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज है कि जब कांग्रेस पार्टी या जब गांधी परिवार किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करता है तो वो उसको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। और उसी के एक एग्जाम्पल है किशोरीलाल शर्मा, जो कि कांग्रेस पार्टी में पिछले लगभग 40 वर्षों से काम कर रहे हैं अमेठी और रायबरेली के लिए। आगे क्या लिखते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मेहनत करूं। मैं 40 साल से यहाँ की सेवा कर रहा हूं। 1983 में कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता के रूप में यहाँ आया था और लगातार तब से यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे राजीव जी यहाँ लेकर के आए थे और उसके बाद मैं यहीं का रह गया। मतलब 1983 से ही वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तकरीबन 40 साल उनको कांग्रेस के साथ काम करते हो गया। रायबरेली और अमेठी दोनों ही जगहों का वो पूरा मैनेजमेंट जो है वो यही संभालते हैं, और इसीलिए इनको जो है ये आज ये फल मिला है कि कांग्रेस पार्टी ने, गांधी परिवार ने इनके ऊपर इतना भरोसा जताया है, और ये जो है एक वाकई में बहुत ही मिसाल के रूप में इसको देखा जा सकता है। लेकिन अब चूँकि जब के.एल. शर्मा के नाम का घोषणा हो चुका है और पूरे देश के सामने ये क्लियर हो चुका है कि अमेठी में अब राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी की लड़ाई आपको देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि अमेठी में अब स्मृति ईरानी वर्सेस के.एल. शर्मा की लड़ाई देखने को मिलेगी। इससे किसको नुकसान होने वाला है, किसको फ़ायदा होने वाला है, इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर थोड़ा चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। के.एल. शर्मा जो ये व्यक्ति है, ये कांग्रेस के एक कहिए कि मामूली से एक कार्यकर्ता हैं, और इनकी जो निष्ठा रही है कांग्रेस पार्टी के साथ, उसी का इनाम कह लीजिए कि उम्मीदवार के रूप में इनको मिला है। और दूसरी तरफ जैसा कि मैंने पहले कहा ना कि राष्ट्रीय मीडिया में, नेशनल मीडिया में के.एल. शर्मा के बारे में आपने कभी चर्चा नहीं सुनी होगी, लेकिन अमेठी के अंदर, रायबरेली के अंदर हर गली गली का व्यक्ति इनको जानता है कि के.एल. शर्मा कौन है। इतने ये ग्राउंडेड है और ज़मीन पर इनकी इतनी पकड़ है, मजबूत है कि हर व्यक्ति वहाँ का, हर वोटर वहाँ का इनको जानता है, बेशक से नेशनल मीडिया में इनकी चर्चा नहीं हो। दूसरी तरफ इनके सामने जो कैंडिडेट है उसका नाम है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको कि पूरा देश जानता है, और पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी इनका एक तरीके से नाम है, पहचान है। एक राष्ट्रीय नेता हैं, भाजपा के लिए एक स्टार प्रचारक के रूप में काम करती है, और जब से इन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में लोकसभा चुनाव हराया था, तब से तो इनकी एक तरीके से इमेज ही ऐसी बन गई, इनकी छवि ही ऐसी बन गई कि इनका एक राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस रूप में इनको जाने जाने लगा कि इन्होंने राहुल गांधी को हराया है ना। और इस चीज़ को लेकर के जयराम रमेश ने कल ट्वीट करके जानकारी भी दिया था कि स्मृति ईरानी का पहचान या स्मृति ईरानी का अस्तित्व ही इस चीज़ को लेकर के था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, और कांग्रेस पार्टी ने उनसे वो चीज़ भी अब छीन लिया है। आप इस चीज़ को समझिए कि अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो यहाँ पर दो सिचुएशन है। पहले सिचुएशन में मान लीजिए कि के.एल. शर्मा हार जाते हैं, तो के.एल. शर्मा के हारने के बाद और स्मृति ईरानी के जीतने के बाद भी स्मृति ईरानी को वो वाहवाही नहीं मिलेगा, या उनकी छवि उस स्तर पर नहीं बनेगी जो छवि उनको राहुल गांधी से लड़ने के बाद और जीतने के बाद बनी थी। यानी कि यहाँ पर स्मृति ईरानी जीत कर भी अपने आप को वो फील उनके अंदर नहीं आएगा, वो जो एक महसूस जो होता है कि हमने राहुल गांधी को हराया है,
समझ रहे हैं, वो फीलिंग इनके अंदर नहीं आएगा। पहला केस। दूसरा केस, मान लीजिए कि के.एल. शर्मा यहाँ पर चुनाव जीत जाते हैं और स्मृति ईरानी यहाँ पर चुनाव हार जाती है। वैसी स्थिति में क्या होगा? पूरे देश के अंदर ये एक संदेश जाएगा, ये एक मैसेज जाएगा कि अब इस देश में ऐसी राजनीतिक हवा बह रही है कांग्रेस के पक्ष में या राहुल गांधी के पक्ष में कि कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता भी बीजेपी के कदावर नेता को, बीजेपी के एक बड़े नेता को हरा सकता है। और इसके बाद स्मृति ईरानी का जो राजनीतिक करियर होगा एक तरीके से वो खत्म हो जाएगा। और इस चीज़ की पूरी संभावना है, जिस तरीके की रिपोर्ट्स अमेठी से निकल करके आ रही है उसके अनुसार ये तय है लगभग, मतलब मान करके चलिए 99% अगर सब कुछ सही रहा तो अमेठी से और रायबरेली से दोनों ही जगहों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बीजेपी की हार सुनिश्चित है। कल्पना कीजिए कि अमेठी से जब इस बार स्मृति ईरानी हारेंगी और उनको हराने वाला एक कांग्रेस पार्टी का एक मामूली सा कार्यकर्ता होगा जिसका कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई पहचान नहीं है, जो कि कांग्रेस पार्टी का कोई स्टार प्रचारक भी नहीं है, तो वैसी स्थिति में न सिर्फ नरेंद्र मोदी की किरकिरी होगी बल्कि स्मृति ईरानी का जो राजनीतिक करियर है वो भी ख़त्म हो जाएगा और राजनीतिक तौर पर जो स्मृति ईरानी का कद है वो एकदम बौना हो जाएगा। ये जो चाल चली है कांग्रेस पार्टी ने, इस चाल के सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो ढेर हो गई है। मतलब उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसका काट हम लोग क्या खोजें और क्या चले। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, राहुल गांधी कभी भी अपने भाषणों में स्मृति ईरानी का जिक्र नहीं करते हैं। स्मृति ईरानी अपने हर भाषण में सोते जागते उठते खाते पीते हर समय जो है वो राहुल 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 चालीसा पढ़ती है, लेकिन राहुल गांधी कभी भी अपने भाषणों में किसी भी अपने वक्तव्य में स्मृति ईरानी का जिक्र नहीं करते हैं। कुछ नहीं समझते हैं राहुल गांधी स्मृति ईरानी की एक शख्सियत के रूप में। इनका कद जो है वो राहुल गांधी के सामने ऑलरेडी बौना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस निर्णय के द्वारा अब जब राहुल गांधी ने इनसे ये चीज़ भी छीन लिया कि अब आप राहुल गांधी के साथ मुकाबला भी नहीं कर सकती हैं, आपको हराने के लिए मेरा एक सिपाही ही पर्याप्त है और वही आपको हरा देगा। और अमेठी के अंदर जो हवा अभी चल रही है, जो लहर अभी चल रही है, उसके अनुसार वहाँ के जो लोग हैं वो एक तरीके से अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार राहुल गांधी को हराया था और स्मृति ईरानी को जिता दिया था और स्मृति ने वहाँ पर जो वादे किए लोगों से, उन वादों को स्मृति ईरानी ने पूरा नहीं किया है। और इसीलिए उन लोगों के अंदर एक तरीके से ये भावना है कि हमने गलत कर दिया, हमने गलत पर्सन को चुन लिया और इस बार वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। और राहुल गांधी तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी प्रत्याशी को अगर अमेठी से उतारा जाता है तो उसकी जीत सुनिश्चित है, 99.99% एकदम तय है। सोचिए आप कि 4 जून के बाद, 4 जून तो छोड़ दीजिए, जब अमेठी के अंदर वोटिंग होगी 20 मई को, और वोटिंग के बाद जिस तरीके के रुझान आएंगे उसी से पता चल जाएगा कि स्मृति ईरानी की वहाँ पर क्या हालत है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्मृति ईरानी की क्या उपयोगिता रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को कितना तवज्जो देंगे, वो देखने में बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।